राम राम बहन जी। राम राम जी। राम राम भैया, बहन राम जी, राम जी, राम राम। हमारे व्यूअर को थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनीता खटाना है और मैं हरौला गांव से आती हूँ। मैं अवाना हूँ वैसे, और शादी मेरी हुई है खटाना, मेरे हस्बैंड खटाना है। जी गांव बहलपा, आप ये रिठौज के पास है। जी जी और मेरे हस्बैंड पेशे से वैसे तो इंजीनियर हैं, लेकिन अभी उन्होंने बाद में लॉ कर लिया, अब लॉयर हैं फ़िलहाल वो। जी। और मैं टीचर हूँ, मैंने मास्टर्स की हुई है, बीएड किया हुआ है, और मैं स्कूल चला रही हूँ पिछले 18 साल से। बहन जी, आप भी अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम सविता नागर है और मैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं भी टीचर हूँ। जी और मैंने एमएससी बीएड किया हुआ है और एज एन एआरपी में भी काम कर रही हूँ। और अगर फैमिली की बात करें तो मैं, मेरे हस्बैंड, 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटी और 1 बेटा है। आप भी थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सविता भाटी है और मैं सेंदरा गांव से हूँ जी और बेटी मैं डेरा गांव की हूँ जी और मेरे पति एडवोकेट हैं। जी। आपने बिंदास गुजरी के नाम से चैनल बना रखा है, इसकी आपने कब शुरुआत की, कैसे शुरुआत की, आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? ऐसा है कि हम, शौक तो बहुत था मुझे पहले, मतलब गीत गाने का शौक बहुत ज़्यादा है, बचपन से ही शौक रहा है। लेकिन एक्सपोजर नहीं था, क्योंकि आपको मालूम है हमारी कम्युनिटी में इतना लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं देते हैं। शादी के बाद ही थोड़ा मौका मिलता है कि गीत वगैरह गाने का। तो मतलब मुझे ऐसे गाने का शौक है। तो एक दिन हम अभी पिछले साल की बात है, बेटी को छोड़ के हॉस्टल, और हम लोग जा रहे थे आगे घूमने के लिए। हस्बैंड कहने लगे चलो घूमने चलते हैं। तो मैं ऐसे गाते गाते जा रही थी, तो हस्बैंड कहने लगे तुम एक काम करो, तुम ऐसे गाती रहती हो, तुम कोई चैनल क्यों नहीं बना लेती? तो मेरे दिमाग में आया, मैं कि चैनल तो बना लूंगी, लेकिन गाऊंगी किसके साथ? क्योंकि अकेले तो नहीं गा सकते भाई, आप लोकगीत क्या गाने बैठोगे अकेले तो कैसे गाओगे? तो मैंने कहा आइडिया तो आपने अच्छा दिया है, लेकिन मैं मतलब कैसे गाऊंगी? कोशिश, चलो मैंने कहा सोचती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो भी टीचर है प्राइमरी हाजीपुर में। मैंने उनसे कहा कि भाई तुम्हारी कोई फ्रेंड है कि जो मतलब गीत वगैरह गाने में इंटरेस्टेड हो, तो जो मेरे साथ गीत गा सके। तो एक प्रोग्राम था ग्रेटर नोएडा में, तो कहने लगी, मैंने कहा वहाँ पे हमें 2-3 लेडीज़ चाहिए, मैं चाहती हूँ कि हम लोग अपना कोई लोकगीत वहाँ पर गाएं। तो फिर उसने मुझे इनसे मिलवाया, सविता से। तो ये आई, तो ये भी बड़ी मतलब इसको बहुत एक्साइटेड थी कि हाँ मुझे भी करना है, लेकिन मुझे कोई साथी नहीं मिल रहा है। तो फिर हमने वो कार्यक्रम किया, उसमें फिर मैंने इसको भी जोड़ा, सविता इससे भी पूछा। तो ये मेरी रिश्ते में देवरानी लगती है। तो ये कहने लगी हाँ दीदी मैं भी आ जाऊंगी। मैंने कहा चलो चलते हैं। वहाँ पे हमने पहला कार्यक्रम किया, तो बहुत अच्छा मतलब सबको लगा, सबने। और हमने ओढ़ना ओढ़ कर किया, मैंने कहा ओढ़ना ओढ़ कर ही जाएंगे। तो पहली बार ओढ़ना वहीं ओढ़ा था हमने। ये लोकगीत गाने, ये मतलब ये कहाँ से आइडिया आता है? मतलब बचपन से सीख रखा है, मतलब कैसे इसके गीत जो गाते हो आप लोग, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये देखिए, हमारी मम्मी गाती थी, मेरी मम्मी बहुत गीत मतलब गाती हैं, बहुत अच्छे गीत गाती थी। तो जैसे वो लोग पहले हमें ये तो परमिशन नहीं थी कि हम किसी गीतों में जाएं, कभी शादी से पहले गीतों में नहीं गए, कहीं शादियों में नहीं गए, लेकिन मम्मी हमारी गाती थी। तो जैसे घर में सबसे पहला जो हमारा फंक्शन था, हमारी बुआ आई थी भात न्योतने के लिए, तब हमने देखा था लेडीज़ जो मतलब इकट्ठे होकर गीत गाती हैं, डांस करती, जो भी वो करती थी। तो उसमें से मैंने एक गीत पकड़ा था वो था सासल पनिया कैसे जाऊं, रसीले दोनों नैन। वो मुझे मतलब बहुत अच्छा, इतना मतलब उसने मुझे अट्रैक्ट किया, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं वही गीत गाती थी, जहाँ भी जाती थी वही गीत गाती थी। मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उस वीडियो में आपके पास एक डायरी होती है। हाँ, मतलब उस डायरी में मतलब आपके गीत लिखे होते हैं? गीत लिखे होते हैं। हम लोग पहले गीत लिखते हैं, मतलब हम लोग ना तीनों तैयारी करते हैं। पहले गीत ढूंढते हैं हम लोग, फिर गीत उनको लिखते हैं। गीत लिखने के बाद फिर हम उसको गाने की प्रैक्टिस करते हैं कि गाया मतलब कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोकगीत है। लोकगीत में ना हम चेंजेस नहीं कर सकते। लोकगीत का मतलब होता है जो जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है। और उसमें एक होता है कि कई बार कुछ किस्से भी होते हैं, उनमें किस्से कहानी होती है, उसको आप बदल नहीं सकते हो। भाई किसी ने कोई इधर उधर वर्ड ऊपर नीचे हो जाता है। अभी हमने एक गीत गाया था, मतलब रील डाली है उसमें, तो उसमें एक शब्द की गड़बड़ हो गई है कि एक शब्द मतलब वो कुछ और बोलते हैं। तो उन्होंने फटाफट लिखना शुरू कर दिया कमेंट्स में कि ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो मैंने उनको लिखा कि नहीं कोई बात नहीं, हम लोग करेक्शन, तो मैं उसमें हमेशा ना लिखती हूँ नीचे कि कुछ भी करेक्शन हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखिए लोकगीत ना हर जगह थोड़ा थोड़ा सा बदल जाता है, कि अगर यहाँ पे कुछ गाया जा रहा है तो भटनेर में आप जाओगे तो वहाँ 2 शब्द चेंज हो जाएंगे, उधर कोई चेंज हो जाएंगे, वो चेंज हो जाता है। तो हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो हम पहले लिखते हैं, फिर करेक्शन भी करते हैं। और फिर हमारे जो बड़े हैं, जैसे मेरी मौसी हो गई, या इनकी मम्मी हो गई, उनकी मम्मी हो गई, कोई बुआ है, कोई दादी है, तो उनसे भी हम थोड़ा सा ना वो करते रहते हैं कि भाई ये गीत बता दो, ये गीत बता दो। तो हम ऐसे उन गीतों को इकट्ठा कर रहे हैं। आप ये जो लोकगीत गा रहे हो, ये सब कुछ कार्य कर रहे हो आप, इसके लिए आपको घर वालों की कितनी सपोर्ट है? देखिए मैं बताती हूँ आपसे, बचपन से ही स्टोरी बताती हूँ मैं अपनी, कि बचपन से ही मुझे बहुत शौक था। मैं एक्चुअली गीतों में बहुत जाती थी। तो मेरी मम्मी कभी रोक टोक नहीं करती थी कि भाई गीतों में क्यों जा रहे हो। और मुझे शुरू से बहुत शौक था, मैंने ढोलक भी बजानी गीतों में ही सीखी थी। जैसे मैं कहीं भी गई और ढोलक वो बजा रही, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं भी ढोलक बजाऊं, मैं भी सीखूं। तो मैं उनके हाथ का एक्सप्रेशन देखती थी कि वो कैसे ढोलक बजा रही हैं। उसके बाद जब मैं एमएससी कर रही थी, तो मुझे एक मौका मिला कि जो हमारे चाचा जी हैं ब्रह्मपाल नागर जी, उन्होंने अपनी पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान को हमारे गाँव में ही खोला।
तो उसमें हमारे देवेंद्र शर्मा जी थे, जो सर थे हमारे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है म्यूज़िक सीखिए। जी तो मैं वहाँ पर म्यूज़िक सीखने के लिए गई, लेकिन वही पारिवारिक थोड़ा सा ना कि ऑर्थोडॉक्स फैमिली जो जी होती जी हैं, जी जी वो बेटी को हमेशा रोक जी लगाती हैं। तो प्रियंका हमारे नागर परिवार आपके में, अंकल हैं? जी हाँ, मेरे अंकल जी हैं अच्छा वो। अच्छा ठीक तो है। मतलब ये समझिए कि फैमिली बैकग्राउंड में संगीत घुला हुआ है जी हमारे जी घर जी में, तो जी कि जी संगीत हर उसमें क्या ना कि हवा में ही संगीत है। हाँ जी हाँ जी तो इस तरीके से मुझे बहुत शौक था कि मैं भी एक सिंगर बनूं, और मुझे भी जी बहुत अच्छा लगता था कि बचपन से शौक था कि कभी मैं भी टीवी पे आऊं जी या मैं भी गीत गाऊं। जी तो मैंने 1 साल वोकल किया, लेकिन उसके बाद ही कि फिर वही नहीं, शादी कर दो, शादी कर दो। जी एक्चुअली हम लोगों में शादी भी जल्दी जी आती है। जी तो शादी हो गई, उसके बाद ये सब चीज़ छूट गई मेरी, क्योंकि जी मैं पढ़ाई भी मैंने अपनी कंटिन्यूअसली रखी वहाँ पे। एमएससी मैंने वहीं से की ससुराल से, जी बीएड फिर मैंने वहीं से की है। जी फिर मेरी जॉब लग गई एक्चुअली, फिर जॉब के चक्कर में सब मेरा मतलब डिसमिस हो गया। जी लेकिन फिर जब मैं दीदी से मिली, लेकिन शौक बरकरार था मुझे कि अगर मैं गीतों में जाती थी तो मुझे जी एक बार में कोई भी गीत याद हो जाता है। जैसे मैंने जी एक बार सुना जी तो मुझे वो गीत याद आता था, यानी कि मतलब जो इंटरेस्ट है वो मेरा गीतों में बहुत ज़्यादा है। जी 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 फिर मैं बाई चांस से दीदी से मिली, कि हम कहेंगे कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि जो मुझे दीदी जैसी साथी मिली, जी जी सविता जी जैसी अच्छी बहन मिली। जी तो मुझे मिली दीदी, और दीदी का जो पहला एक्शन था ना, जब हम दोनों मिले साथ में, जी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत दिन से जानते हैं। मतलब पहली मुलाकात मुझे ऐसा लगा था कि बहुत दिन से हम लोग जानते हैं। जी तो हमें सूरजकुंड में मिला कि दीदी ने हमें वहाँ एक अलग पहचान दिलवाई। जी बिल्कुल वहाँ हमें ऐसे फील होता है कि जैसे हम सेलिब्रिटी हों वहाँ जी की, जी और जी वो जो सारा क्रेडिट हमारी दीदी को जी जाता है, जी 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 कि वो फीलिंग जो थी हमारी कि फर्स्ट टाइम कि हम स्टेज पर हैं और लोग, एक भीड़ उमड़ रही थी हमारे लिए कि फ़ोटो मैम आप हमारे साथ खिंचवाइए। जी तो मैं कभी ये सोचती थी, मैंने कहा जो सेलिब्रिटी है, मेरे को पता नहीं दुनिया क्यों पागल हो जाती है लोगों के पीछे कि दौड़ते हैं मैम एक फ़ोटो खिंचवाओ जी या जी एक फ़ोटो खिंचवाइए। लेकिन जब हम लोग स्टेज से उतरे, जी तो वाक़ई वो फीलिंग, जैसे मैं कह सकती हूँ अब भी मेरे ना जी रोम-रोम में वो चीज़ आ रही है, जी कि वो फीलिंग इतनी अच्छी थी ना, एज़ अ सेलिब्रिटी वाली फीलिंग थी। जी तो इसमें ना मेरे हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट रहा, घर वालों ने, मम्मी का भी बहुत सपोर्ट रहा। कुछ लोग हैं जो हस्बैंड ने थोड़ा-सा, कभी रोक टोक नहीं नहीं, किया उन्होंने मेरे हस्बैंड टच वुड इस हमेशा मामले आपको में आगे बहुत अच्छे बढ़ाने का हैं। काम किया खुद इंजीनियर हैं वो, जी अपनी उनका ऑटो पार्ट्स का अपना काम है। जी 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 लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है पढ़ने के लिए भी, जी और उन्होंने कभी मतलब मुझे रोका नहीं। उन्होंने ये कहा सिर्फ जब भी कोई काम करो, अच्छा करना, जी जी भलाई जी वाला कोई भी काम मैं कभी आपको नहीं रोकूँगा। जी वैसे तो सारे पुराने ही गीत है, पर जैसे हमारी दादी, चाची, ताई या मम्मी हर हमारी पहले परात पे गाती थी। बस हमने थोड़ा सा उसमें ये है कि थोड़ी सी आवाज़ तेज़ कर दी है और परात की जगह ढोलक का यूज़ किया है।